हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ, वो है प्रोनाउन और इट्स टाइप्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया था एंड टाइप्स ऑफ नाउन भी हमने कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए टाइम नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। और जो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो आपको नोट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप ये देख भी लेते हैं तो आप याद नहीं रख पाएंगे जब तक आप खुद लिख के प्रैक्टिस करके उसको याद नहीं रखते। तो लिखना और फॉलो करना बहुत जरूरी है गाइस। और ये जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ वो ना कि 8, 9, 10 की सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ ये हर लेवल पे काम में आने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो इससे बाहर का ग्रामर नहीं पूछा जाता। जो हम लोग ग्रामर सीरीज करने वाले हैं उसी से पूरा ग्रामर आएगा। सिर्फ मैं अगर क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल्स जो है वो 10th के लेवल के लूंगा। बस एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन हमने देखा था। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के जगह पे यूज होता है। क्यों? नाउन का जो रिपीटेशन है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज pronoun instead of noun. Pronoun is a word which is used instead of noun to avoid repetition of noun. तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं, तो ये है प्रोनाउन के 7 टाइप्स। उसमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग, फोर्थ इंडेफिनाइट प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड सेवेंथ है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट जो 3 टाइप्स के प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और बाकी जो 4 बचे हुए टाइप्स है प्रोनाउन के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे एक साथ बताऊं तो आप ध्यान में भी नहीं रख पाएंगे और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएंगी। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टाइप का पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका क्या डेफिनेशन है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइज ये है फर्स्ट टाइप प्रोनाउन का, वो है पर्सनल प्रोनाउंस। सो व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स। ऐसे प्रोनाउंस जो 3 पर्सन के लिए यूज हो। वो 3 पर्सन्स कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है स्पीकर। हमेशा ये बात मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, बट ये नोट करने की भी बात नहीं है, ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू स्पीकर, सेकेंड पर्सन रेफर टू द वन बीइंग स्पोकन टू, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया सेकेंड पर्सन, और जिसकी बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन रेफर्स टू द वन whom being spoken about, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन। तो ये 3 पर्सन्स के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउंस में क्लासिफाई किए जाएंगे। सो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस में जो है वो 2 ये है केसेस है। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस और सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने दोनों केस यहाँ पे लिखा है, बट एक्चुअली 10th लेवल तक के जो क्वेश्चंस है वो इसी सब्जेक्टिव केस से ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस से मोस्टली नहीं आते, सब्जेक्टिव केस से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो और ये चार्ट जो है वो लर्न करना, बाय हार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। मैं इस पे जितने स्टार दूं उतने कम है। ये चार्ट सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस में ही नहीं, आप कहीं पे भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करोगे, आंसर फ्रेमिंग करोगे, राइटिंग स्किल्स लिखोगे, हर जगह पे ये यूज होने वाला है ये चार्ट। तो ये चार्ट को बाय हार्ट लर्न करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है।
मैं ये बहुत बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है, ये मैंने खुद भी मेरे टाइम पे लर्न किया था। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो 10th लेवल तक के बेसिकली नहीं यूज करते हैं, बट इसका नॉलेज होना जरूरी होता है। तो क्या है ये? प्रोनाउंस इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जो प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम सब्जेक्ट उसे हम गाइस, इसमें जो फर्स्ट केस है वो है सब्जेक्टिव केस, जिसमें प्रोनाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस में। प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्टिव केस एक ऐसा केस है जिसमें प्रोनाउन जो है वो वर्ब का या फिर प्रेपोजिशन का एज अ ऑब्जेक्ट काम करे। तो जो प्रोनाउंस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड एज सब्जेक्टिव केस, इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव केस। उसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर आई है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम लोग बी यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर इज यू, as well as second person plural is you. First third person singular is he, she, it or any name, and third person plural is they. For example, she loves music. यहाँ पे जो she loves music, she is third person singular, और यहाँ पे love में जो मैंने s लगाया है वो इसीलिए आया है क्योंकि जो शी है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमेशा ये याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो उसमें वर्ब में एस या फिर ईएस लगेगा हमेशा। वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव केस। उसमें अगर मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसका प्लूरल फॉर्म अस हो जाएगा, यू का तो हमेशा यू ही रहेगा। वैसे हिम, हर और ईट है सिंगुलर थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन प्लूरल उसका देम हो जाएगा। बट मोस्टली ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्लास 10 तक यूज नहीं होता है, मोस्टली सब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, और सब्जेक्टिव केस ही याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हायर लेवल पे स्टडी करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस भी यूज होता है, बट मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए उसे बताया है। तो ये जो है वो पूरा हो गया पर्सनल प्रोनाउंस का। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यस गाइस, तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये वर्ड जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वो खुद ही हमें एक मीनिंग बता देता है कि ऐसे जो वर्ड्स है जो कुछ पॉइंट आउट करे या फिर कुछ एक्सप्रेस करे, कुछ शो करे, ऐसे वर्ड्स को जो हम यूज करेंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के जगह पे यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द वर्ड दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर टू आर एज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ऐसे वर्ड जो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हेल्प करे, ऐसे प्रोनाउंस, उसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल ऐसे दो टाइप्स हैं। यहाँ पे सिंगुलर में है दिस और दैट, एंड प्लूरल में है दिस एंड दोज। ओके, सो दिस किसके लिए यूज होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर बाय, वी यूज दिस। और अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। एंड दीज और दोज ये प्लूरल फॉर्म है जैसे। और एक नोट करने की जो बात है वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पे नाउन जो है वो है ही नहीं, डायरेक्ट प्रोनाउन से हमने यूज किया है, जिसमें दिस जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, और माई हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटेंस। एंड दिस इज माई हाउस, यहाँ पे दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज हुआ है। एंड दैट वॉज अ नाइस स्टोरी, वह स्टोरी बहुत अच्छी थी, दैट वॉज अ नाइस स्टोरी। सपोज मेरे यहाँ पे सामने बुक्स रखे हैं, तो दैट इज माई बुक मैं ऐसे बोलूंगा, तो दैट किसके लिए यूज हुआ? वो बुक है वो मेरे पास में नहीं है, तो दैट इज माई बुक मैं उसके लिए यूज करूंगा। बट दिस इज माई मार्कर, इसके लिए मैं दिस यूज करूंगा क्योंकि ये मेरे पास में है और वो बुक मेरे से दूर रखी हुई है। तो गाइस, जो थर्ड टाइप है हमारा प्रोनाउंस का वो है रिफ्लेक्सिंग एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। इसके पहले हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड टाइप इज रिफ्लेक्सिंग एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ये भी वर्ड खुद से ही बता दे रहा है व्हाट इज एम्फेसाइज।
किसी एक चीज पे बहुत फोकस करना, कंसंट्रेट करना, एक ही चीज पे बहुत जोर देना। सपोज किसी एक ही चीज के बारे में बात करना, उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे वो रिफ्लेक्सिंग या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में क्लासीफाई किए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द वर्ड विच आर रेफर टू द सेम पर्सन और अ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इजी है। आई हैव डन इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया। यहाँ पे मैंने मेरे खुद के ऊपर इम्फेसाइज किया है, मैंने खुद के ऊपर जोर दिया है कि मैंने ये काम खुद किया। तो माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिंग एंड इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में क्लासीफाई होगा। वैसे ही ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने वह काम खुद किया, तो हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिंग एंड इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में आ गया। तो ये हमने देख लिया अभी 3 टाइप्स के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव और थर्ड जो था हमारा वो था रिफ्लेक्सिंग एंड एम्फेसाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो 4 टाइप्स बचे हैं प्रोनाउंस के वो देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए गाइज ये जो मैंने प्रोनाउंस दिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए सारे नोट्स, और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। जल्दी हम लोग आज कल में नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, वो होगा बाकी के जो 4 प्रोनाउंस के टाइप्स है उसके बारे में। Thank you guys, like, subscribe the channel and please watch the next videos and the previous videos to understand the English grammar very properly and with the proper manner. Thank you.